द लास्ट वीडियो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें बहुत ही सिंपल वे में बताया गया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों। हमने पढ़ा कि किंग बहुत पावरफुल था, लोगों से हाई टैक्सेस लेता था और लोग बहुत भूखे और गरीब थे। लोगों ने अपना सारा गुस्सा बास्टील फोर्ट्रेस पे निकाला। उन्होंने बास्टील फोर्ट्रेस को तोड़ा, किंग को मार दिया और एक फेयर सोसाइटी तैयार की। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले का समय कैसा था। एशियन रिजीम मतलब ओल्ड रिजीम इन फ्रांस। 1774 में लुइस 16 किंग बना। वो यंग था और उसकी शादी मारिया एंटोनेट से हुई थी। फ्रांस उस टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था, मतलब फ्रांस के ऊपर बहुत कर्ज था। इसके दो रीजन थे। एक, लंबी वॉर जो कि अमेरिका की हेल्प करने से हो रही थी, टू वॉर अगेंस्ट ब्रिटेन। और दूसरा, वार्सेल पैलेस का लेविश खर्चा। इस कारण डेप्थ और बढ़ गया, 3 बिलियन लीवर से भी ज़्यादा। रिजल्ट ये हुआ कि लोन पर हाई इंटरेस्ट देना था, जिसके लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था। और इस प्रॉब्लम का सलूशन उनके पास था, टैक्सेस का सिस्टम। किंग ने खर्चा चलाने के लिए टैक्सेस बढ़ाए, बट सिर्फ थर्ड एस्टेट कॉमन पीपल को ही टैक्स देना पड़ता था। रिच लोग टैक्स नहीं पे करते थे। फ्रेंच सोसाइटी थ्री एस्टेट सिस्टम। फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइड थी। फर्स्ट एस्टेट कलिजी, चर्च के लोग थे, कोई टैक्स नहीं देते थे, लोगों से तीथे टैक्स लेते थे। सेकेंड एस्टेट नोबिलिटी, राजा के रिलेटिव्स और रिच नोबल्स को कहते थे, वो भी कोई टैक्सेस नहीं देते थे। प्रीजेंट से फ्यूडल ड्यूज एक्स्ट्रा टैक्सेस लेते थे। थर्ड एस्टेट थे कॉमन पीपल। इसमें कौन थे? बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर, प्रीसेंट, लेबर्स। इनको क्या करना पड़ता था? सब टैक्सेस देना पड़ता था। डायरेक्ट टैक्सेस ताइली और इनडायरेक्ट टैक्सेस सॉल्ट, टोबैको एक्सेट्रा। कंक्लूजन ये था कि पुअर लोग को ही पूरा बर्डन उठाना पड़ता था। नाउ स्ट्रगल टू सर्वाइव। पॉपुलेशन बढ़ गया, 23 मिलियन से 28 मिलियन। फूड डिमांड बढ़ गई, ग्रेन प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ा। ब्रेड का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया था। कॉमन पीपल की सिचुएशन ऐसी थी कि वेजेस सेम रहे, लेकिन एक्सपेंस बढ़ गए थे। रिजल्ट ये हुआ कि रिच और पुअर के बीच गैप और बढ़ गया। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम के तौर पर ड्रॉट माने सूखा और हेल ओले गिरने लगे। इससे क्रॉप और खराब होने लगी, फूड शॉर्टेज हुआ और फ्रिक्वेंटली क्राइसिस के कारण लोग भूखे और भुखमरी की प्रॉब्लम से परेशान हुए। सिंपल वे में कहें तो फ्रांस में सिस्टम था जहां रिच लोग टैक्स नहीं देते थे, पुअर लोग ही सब टैक्स देते थे। फूड महंगा था और लोग स्ट्रगल कर रहे थे। इसी इनइक्वालिटी के कारण आगे चलकर फ्रेंच रेवोल्यूशन को जन्म दिया। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप इस डायग्राम के थ्रू भी इसे याद कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले किंग बहुत पावरफुल था, लोगों से हाई टैक्सेस लेता था और लोग बहुत गरीब और भूखे थे। फ्रांस 3 एस्टेट में डिवाइड था, जहां पर फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट को कोई टैक्सेस नहीं देना पड़ता था। सब टैक्सेस सिर्फ थर्ड एस्टेट को ही देना पड़ता था। थर्ड एस्टेट की ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि उन्हें ही सब टैक्सेस पे करने पड़ते थे। दूसरी प्रॉब्लम थी कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, बट फूड प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा था, जिस कारण ब्रेड का प्राइस जो कि वहाँ का कॉमन फूड है वो इंक्रीज हो गया था। वैसे भी हाई टैक्सेस की वजह से थर्ड एस्टेट कोई सेविंग्स नहीं कर पा रही थी। ऊपर से ब्रेड के प्राइस इंक्रीज हो जाने की वजह से भुखमरी और गरीबी दोनों से परेशान थे। इन्हीं कारण से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का 2 टॉपिक समझाया है। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन था और सेकंड टॉपिक ये है। किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे ही इजी तरीके से चैप्टर को समझने के लिए। थैंक यू।